तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल प्रजापति फैक्ट में। आप सभी दिवाली पर कई तरह के पटाखे को जलाकर दिवाली सेलिब्रेट करते होंगे, क्योंकि बिना पटाखों की दिवाली हमेशा अधूरी ही लगती है। किसी की जीत हो या किसी की शादी या कोई और फंक्शन, सभी जगह जश्न मनाने के लिए पटाखे का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है यह पटाखे फैक्ट्री में आखिर कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों आज हम आपको फुलझड़ी और रॉकेट से लेकर स्काई शॉट और सूतली बम तक सारे पटाखे फैक्ट्री में बनते हुए लाइव दिखाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सबसे पहले हम सूतली बम मेकिंग के बारे में जानेंगे। दोस्तों सूतली बम खतरनाक पटाखों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है, और यह बम उन पटाखों में से एक है जो फूटने के बाद सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। और ज़िंदगी में आपने भी इसे कभी ना कभी ज़रूर फोड़ा होगा। तो चलिए जानते हैं इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। सूतली बम बनाने के लिए सबसे पहले कार्डबोर्ड के छोटे छोटे बॉक्स बनाकर उनमें बारूद को भरा जाता है। उसके बाद बॉक्स के ऊपर नारियल की रस्सी को लपेटते हैं, जिसे हम सूतली कहते हैं। और हम आपको बता दें, सूतली बम फोड़ते समय जब बम के अंदर की बारूद जलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब यही सूतली अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़ोर का धमाका होता है। और शायद इसी वजह से इस बम को सूतली बम कहा जाता है। और फिर सूतली लपेटने के बाद उन पर कई अलग अलग तरह के कलर किए जाते हैं। सूख जाने के बाद सुई की मदद से इनमें छेद किया जाता है। इस छेद के अंदर बारूद वाले धागे यानी बत्ती को लगाया जाता है, जिसे हम जलाते हैं। इसके बाद इन्हें पैक कर दिया जाता है, जो कि आग को अंदर बारूद तक पहुंचाने और बम को फूटने में मदद करता है। उसके बाद इन पर लेबल लगाकर बॉक्स में पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। अब हम बात करते हैं चकरी मेकिंग की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों चकरी हम सबका फेवरेट और काफ़ी मज़ेदार पटाखा है, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले कागज़ के ट्यूब बनाकर उनमें बारूद यानी गन पाउडर को भरा जाता है। इसके बाद उनके ऊपर कंपनी के कागज़ को लपेटकर एक लकड़ी की मदद से इन ट्यूब्स को एक साथ रोल किया जाता है, और फिर इन्हें एक लकड़ी के सांचे में कुछ समय तक रख दिया जाता है, ताकि इससे उनका शेप चेंज ना हो। इसके बाद उनके ऊपर और नीचे कंपनी का कवर लगाकर बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। अब बारी आती है रॉकेट मेकिंग को देखने की। दोस्तों रॉकेट बनाने का सफ़र शुरू होता है पेड़ों की कटाई करने से, जिसके लिए पेड़ों को काटने के बाद इनकी अनवांटेड टहनियों को रिमूव कर दिया जाता है। साथ ही इनके छोटे छोटे टुकड़े करके इन्हें फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में इन लकड़ियों को छीलकर एक मशीन में डालते हैं। यह मशीन इन्हें पतली लेयर वाली लंबी शीट में कन्वर्ट कर देती है। फिर इन पतली शीट्स को एक के ऊपर एक जमा कर पंचिंग मशीन में डाला जाता है। पंचिंग मशीन इन शीट को छोटी छोटी लकड़ी में काट देती है। इस तरह से रॉकेट स्टिक रेडी हो जाती है। अब बारी आती है रॉकेट के ऊपरी हिस्से को बनाने की, जिसके लिए कार्डबोर्ड रोल में बारूद डालकर अच्छे से पीटते हैं, ताकि बारूद बाहर न गिरे। इसके बाद फ्यूज़ पर एक खास पेस्ट लगाकर रोल में डाल देते हैं, जिससे रॉकेट का मेन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। अब इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए ग्लू लगाकर नोच को अटैच कर देते हैं। साथ ही ग्लू लगाकर स्टिक को भी चिपका देते हैं। इसके बाद कंपनी स्टिकर लगाकर इन्हें पैक करके मार्केट में भेज देती है। स्पार्कल मेकिंग। दोस्तों फुलझड़ी सबसे आम पटाखों में से एक है, जिसे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई पसंद करता है, क्योंकि यह जलने में काफ़ी आसान होती है और कोई खतरा भी नहीं होता। फुलझड़ी को बनाने के लिए इस तरह की लकड़ी के सांचे का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले तार के बराबर सेम साइज़ में काटे हुए टुकड़ों को इस सांचे में घुसाया जाता है, और फिर एक लकड़ी से दबाकर इन्हें लॉक किया जाता है। उसके बाद इन तारों को एक पेस्ट में डुबोया जाता है, जिसे आप बारूद कह सकते हैं। इस पेस्ट से निकलने के बाद इन्हें सुखाया जाता है, और सूख जाने के बाद इन्हें दोबारा से इस पेस्ट में डुबोया जाता है, ताकि यह और मोटा हो सके। जब यह मोटी हो जाती है तो इसके ऊपर मैग्नीशियम पाउडर को डाला जाता है, जिसकी वजह से फुलझड़ी में सिल्वर स्पार्कल्स निकलते हैं। और फिर जब ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं तो इन्हें बॉक्स में पैक करके
मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप पटाखे मेकिंग की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि उन वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली दोस्तों।